हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के मॉडल पेपर 3 के बारे में। और इसके पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर 1 और 2 के बारे में बात किया था। तो आपको अगर पिछले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप इससे अच्छी मतलब प्रॉपर अच्छे से तैयारी करना चाहते, उसके लिए हमारा जो एक नया बैच आया है, हमारा एक नया बैच आया है जिसमें हम बायोलॉजी मतलब बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के 2025 वाले जो स्टूडेंट हैं जो कि एंट्रेंस देने वाले हैं उनको उनको कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज देंगे, जिसमें हम अलग अलग टेस्ट सीरीज देंगे, मॉडल पेपर्स देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उनको 1 टू 1 मतलब इंटरेक्ट करके प्रॉपर प्रिपेयर कराएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग साल के जो भी प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो अभी लिमिटेड मतलब ऑफर चल रहा है। इसमें आप 149 में कर सकते हैं और ये मतलब टारगेट गुरुकुल ऐप पे आपको मिल जाएगा। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इसमें आपको डायरेक्ट वन टू वन मतलब इंटरेक्शन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और टॉपिक वाइज जो भी नोट चाहिए सब कुछ प्रोवाइड कराएगा। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और इसके अलग अलग भी फ़ायदे हैं, जैसे आप सही तरीके से शेड्यूल फॉर्म में मॉडल पेपर को करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जब तक एग्ज़ाम होगा उस समय तक बहुत अच्छे लेवल का आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम मॉडल पेपर। तो हमारे पास ये मॉडल पेपर 3 को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। कौन सा ऐसा नेफ्रॉन जो कि किडनी का एक पार्ट है, तो नेफ्रॉन का जो एक मतलब कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्टरेशन, ब्लड के फिल्टरेशन में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, लूप ऑफ हेनले है, फिर सेकंड ऑप्शन है ग्लोमुलर है, फिर थर्ड ऑप्शन है कलेक्टिंग डक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन है डिजिटल ट्यूब्यूल है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ग्लोमेरुलर जो फिल्टरेशन होता है, जो कि कप शेप का होता है, तो उसमें जो मतलब वहीं पे ज़्यादातर जो ब्लड का फिल्टरेशन होता रहता है। ठीक है, ये किडनी का पार्ट है, किडनी के नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन जो फिल्टरेशन के लिए माना जाता है, जो कि फिल्टर करता है ब्लड और यूरिन को। ठीक है, हमारे बॉडी के वेस्ट को बाहर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर। कौन से मतलब पार्ट में जो पॉलन ग्रेन है उनका प्रोडक्शन होता है एक फ्लावर के अंदर। एंथर है ऑप्शन, फिर ओवरी है, फिर स्टिग्मा है और स्टाइल है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो एंथर ही हमारा जो राइट आंसर होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हार्मोन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच हार्मोन कॉज ओवुलेशन इन फीमेल्स। जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो ओवुलेशन होती है तो वो कौन सा मतलब हार्मोन है वो मतलब कॉज करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, एफएसएच है, एलएच है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी नंबर होगा, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि ओवुलेशन में हेल्प करता है, और ये हमारा एलएच राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन गैमेट्स। जो ह्यूमन गैमेट्स होती हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होती है वो कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 23 है, 46 है, 44 है और 22 है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 23 मतलब होती है नंबर। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा ऐसा मतलब ब्रेन का पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है मेनली बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, तो ये मेनली जो ईयर के द्वारा होता है लेकिन ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, सेरिब्लम है, फिर मेडुला है, फिर हाइपोथैलेमस है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सेरिब्रम होगा, जो कि मतलब मेनली बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल करता है, और ये ब्रेन से ही कोऑर्डिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू द क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर। कौन से ऐसे मतलब
माइटोसिस के स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो मेटाफेज में, हमें मतलब बी नंबर में, मेटाफेज में ये प्रॉपर तरीके से अलाइन हो जाते हैं और ये सेंटर में हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। कौन सा ऐसा साइट है जो कि फोटोसिंथेसिस में मेनली हेल्प करता है? प्लांट सेल, मतलब प्लांट के अंदर कौन सा सेल, ठीक है। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और राइबोसोम है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि एलिमेंट है जो कि मेनली यूजफुल रहता है, मतलब थायराइड हार्मोन को के सिंथेसिस में काम आता है? ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, आयरन है। तो आयोडीन जो होता है वो मेनली मतलब सिंथेसिस करता है थायराइड हार्मोन को, ठीक है। तो ये हमारा 9 नंबर का आयोडीन होगा जो कि हाइपोथैलेमस। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट। जो जाइलम होती है वो प्लांट के अंदर उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो जाइलम की अगर नॉर्मली बात करें तो ये मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, मतलब ज़मीन से ऊपर की तरफ ले जाने में, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास फूड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन या फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वाटर ट्रांसपोर्टेशन विथ मिनरल्स होगा। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, विच एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर इन द माउथ। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है, मतलब शुगर स्टार्च को शुगर के अंदर? तो ऑप्शन है हमारे पास पेप्सिन है, लाइपेज है, फिर सेलेवरी अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, जिसमें सेलेवरी अमाइलेज जो होता है वो माउथ में, मतलब सलाइवा होती है, वो स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कौन सा ऐसा इनमें से डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे में, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास गोनेरिया है, फिर सिफेलिस है, एड्स है और ट्यूबरकुलोसिस है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ट्यूबरकुलोसिस होगा, जो कि मेनली मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये एयरबॉर्न डिजीज है, ठीक है। इसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल यूज्ड विच प्लांट फॉर हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। को मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज़ किया था जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए? तो ऑप्शन है टमाटो है, पी प्लांट है, बीन प्लांट है और रोज़ है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। पी प्लांट होता है तो बी प्लांट ही मतलब वो यूज़ किए थे। देन 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले भी वीडियोस में देखा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आर्टिफिशियल एक्टिव फॉर्म होगा, जो कि मेनली जो आर्टिफिशियली दिया जाता है और वो मतलब वैक्सीन है असर करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा एक्टिव, मतलब आर्टिफिशियल एक्टिव फॉर्म होगा, ठीक है। इसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप्स द ब्लड टू लंग्स। कौन सा मतलब चैम्बर है जो कि हार्ट का, जो कि ब्लड करता है लंग्स को, पंप करता है ब्लड लंग्स को, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट वेंट्रिकल होगा, जो कि राइट साइड में होता है वेंट्रिकल, मतलब ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रीएब्सॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट। कौन सा ऐसा पार्ट है नेफ्रॉन का जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रीएब्सॉर्ब करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, फिर ग्लोमेरुलस है, फिर प्रॉक्सिमल टिब्यूल, डिजिटल टिब्यूल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा प्रॉक्सिमल वाला होगा, जो कि मेनली वाटर और जो न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग of the outer protective covering of
एनिमल सेल इज़, जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एक एनिमल सेल में, वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा होता है, फिर न्यूक्लियस होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होता है, राइट आंसर है वो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि आउटर कवरिंग होती है कोई भी मतलब एनिमल सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो और इसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू। हीमोफीलिया है तो वो किस टाइप का डिसऑर्डर है? ऑप्शन है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, या फिर नर्वस सिस्टम का है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग का है, या विजन का है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसके बाद से हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोसेस हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। कौन सा ऐसा मतलब प्रोसेस है जिससे जो प्लांट है वो मतलब वाटर ग्राउंड से ले जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑस्मोसिस है, ट्रांसपीरेशन है, डिफ्यूजन है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ट्रांसपीरेशन होगा, जिसमें मतलब जो वाटर है वो मतलब अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और लिपिड्स। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी नंबर होगा, जिसमें मतलब डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, और वो मतलब एक दूसरे से शेयर कर मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है स्किन के मतलब स्किन में, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा विटामिन डी होगा, जो कि मेनली मतलब स्किन सनलाइट से डायरेक्ट सिंथेसाइज होता है स्किन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। कौन सा ऐसा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, या फिर यूरिया है। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा हमारा यूरिया जो होता है वो हम मतलब एक्सक्रीट आउट करते हैं, प्रोडक्ट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद से हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन और बचते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। कौन सा ऐसा ब्लड सेल है जो कि फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में? तो ऑप्शन है हमारे पास आरबीसी है, प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डब्ल्यूबीसी होगा, मेनली डब्ल्यूबीसी है। तो वो फाइट करता है कोई भी जो एक्सवेंजर होते हैं, कोई भी जैसे कोई भी पैथोजन आया, इन्फेक्शियस एजेंट आया, माइक्रोब आया, तो उसके अपोजिट में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, डीएनए इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सेल। कौन सा मतलब पार्ट में डीएनए जो है वो मतलब लोकेटेड होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास साइटोप्लाज्मा है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, और सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए लोकेटेड होता है मतलब सेल में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि मतलब दोनों ही है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। ऑप्शन है हमारे पास थायराइड है, पेट्यूटरी है, फिर पेनक्रियास है, और फिर एड्रिनल है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो पैनक्रियास होगा, जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो ये हमारा यहीं पे मॉडल पेपर 3 खत्म होता है। अगर आपको कोई भी बैच से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर 4 के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, और गुड लक, गुड डे।